आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक पर होने वाली है। बहुत ही क्रूशियल एक मिस्टेक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जो काफ़ी लोग करते हैं, जिस कारण वो अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर रियलिटी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। और ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ आती है और अनकॉन्शियसली वो इस चीज़ को कर रहे होते हैं, जिस कारण उनकी मैनिफेस्टेशन डिले होती है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं और एक बड़ा शिफ्ट ला सकते हैं आप अपनी लाइफ में। जब भी हमारे माइंड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन की टीचिंग्स आती है, तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं चीज़ों को, डिज़ायर रियलिटी को मैनिफेस्ट करना, 3D वर्ल्ड में चीज़ों को एक तरीके से कंट्रोल करना और अपनी लाइफ में लेके आना। लेकिन होता क्या है कि हम ना अपनी स्टेट ऑफ बीइंग पे फोकस नहीं करते हैं। हम वो इंसान बनने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं जिसके पास ऑलरेडी वो चीज़ें हैं। बजाय हम फोकस करते हैं कि जिस स्टेट में हम अभी हैं, उसी स्टेट से वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए। और वो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी है ये सोचते हैं, लेकिन हमारी स्टेट जो है वो शिफ्ट रियल में नहीं होती है, क्योंकि हम उस स्टेट ऑफ बीइंग में होते नहीं हैं। अब जैसे मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास एक मर्सिडीज़ है 60-70 लाख की, तो आप क्या हो? आपके पास वो गाड़ी क्यों है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? मैं ये बोलना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस के या किसी भी फील्ड के उस स्टेट में हो, उस जगह पर हो, उस पोजीशन पे हो अभी इसी समय, कि आप उस गाड़ी को ओन कर सकते हो। आपके पास इतना पैसा है और वो गाड़ी ये चीज़ बताती है कि आपकी कामयाबी है इस समय उस फील्ड में, इस लेवल तक कि आप उस गाड़ी को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। वो चीज़ आपके लिए नेचुरल है। आप उस चीज़ को इसलिए ओन करते हो क्योंकि वो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग, आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा, एक बाई प्रोडक्ट है। आपकी एनर्जी की एक मैनिफेस्टेशन है कि आप उस गाड़ी को डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। नेचुरली वो आपकी लाइफ में है गाड़ी, क्योंकि आप जो है वो स्टेट में हो जो उस गाड़ी को ओन कर सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग, उस स्टेट ऑफ बीइंग पे आपको फोकस करके रखना है, उसको अभी में फील करना है आपको। अब कार तो मैंने ये 60-70 लाख की बहुत बड़ा एग्जांपल ले लिया, लेकिन बहुत छोटी चीज़ें जो भी है या किसी भी लेवल की इस दुनिया में चीज़ है, उसको ओन करने वाला इंसान जो है, उसका स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बीइंग बहुत अलग होगी। उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अलग होगा उस स्टेट से, जिस स्टेट में वो चीज़ उसके पास नहीं है। अब जो आपका इमेजिनल एक्ट होता है, वो ये चीज़ बता रहा होता है आपको कि आपके पास ये चीज़ ऑलरेडी है। तो जब आप परसिस्ट रहते हो उस स्टेट में, तब जाकर वो स्टेट आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट स्टेट बनती है। यानी कि आप खुद को लगातार इमेजिनल एक्ट से ये चीज़ बता रहे हो कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो ये सब चीज़ें डिज़र्व करता है। तो एक सीन को बार बार इमेजिन करने के पीछे का मेन रीज़न यही रहता है कि आप अपने आप को बता रहे हो ये चीज़, कि ये चीज़ ऑलरेडी आपके पास है और आप वो इंसान हो जो इस चीज़ को ओन करता है। और जो ओन करता है वो इंसान, उसकी जो फीलिंग्स है, जो उस स्टेट की फीलिंग्स है, उनको ऑक्यूपाई करना है आपको। इसलिए नेविल गोडार्ड ने बोला है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो जब वो फीलिंग आप अचीव कर लेते हो, तो वो आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें भी ऐसे पैटर्न्स बनाना स्टार्ट कर देती है और पुराने अजम्पशंस को हटाना स्टार्ट कर देती है, जो आपको उस चीज़ को अचीव करने से रोक रहे थे। यहाँ पर पूरा जो है आपके माइंड का जो है रीप्रोग्रामिंग भी होती है। जो ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट है 3D वर्ल्ड में, वो भी चेंज होते हैं। और सारी चीज़ें, जितनी भी बैकग्राउंड में होने वाली चीज़ें हैं, वो अपने आप होती हैं जब आप स्टेट ऑफ बीइंग पे फोकस रखते हो, जब आप खुद को बदलने पे फोकस रखते हो। अब मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। जैसे कि मान लो एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। हो सकता है वो मल्टी जॉनरा प्रोड्यूसर हो या किसी स्पेसिफिक जॉनरा में म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हो। उसको क्लाइंट्स चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो खुद को क्या एज्यूम करेगा? जैसे कि मान लो वो एक सीन को इमेजिन कर रहा है जिसमें उसे क्लाइंट्स रीच कर रहे हैं, उसके इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं। वो लोगों के लिए म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। एक ऐसा सीन जिसमें बहुत सारे क्लाइंट्स हैं या उनके साथ वो काम कर रहा है अपने स्टूडियो में बैठ के। तो वो चीज़ क्या बता रही है उसको? कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक प्रोड्यूसर फ्रॉम हिज सिटी। तो अब वो खुद को स्टेट में इमेजिन करेगा, जिस स्टेट में ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं। वो खुद को डिजर्विंग मानेगा कि इतने सारे क्लाइंट्स उसके पास आ रहे हैं। अनकॉन्शियसली वो खुद को बेस्ट करेगा। जितने भी ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट है जिनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो सारे अनफोल्ड होंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने उस स्टेट को ऑक्यूपाई कर लिया है। अब वो स्टेट से खुद को देख रहा है। और अगर आप अपने इमेजिनल एक्ट को परफॉर्म करने के बाद खुद के अंदर कोई भी चेंज महसूस नहीं करते हैं, मतलब आप स्टेट शिफ्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि आप खुद को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं उसके बाद।
आप वो इंसान बन जाते हैं जो वो सारी चीज़ें जो है वो डिज़र्व करता है, उसके पास ऑलरेडी वो चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरली और एफर्टलेसली है। क्योंकि जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे अनकॉन्शियसली होते हैं। आप मेहनत करोगे, एक टफ माइंडसेट जो है उसमें आप जाओगे, फिर वो सारी चीज़ें जो अभी आपको टफ लगती है वो चीज़ें आपके लिए नेचुरल हो जाएगी, उतनी मेहनत करना आपके लिए बिल्कुल ही नेचुरल हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसा लगता है कई बार कि हमारे कंट्रोल में है, जो चीज़ें नहीं होती हमारे कंट्रोल में। लेकिन जब आपकी स्टेट शिफ्ट होती है तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद पहले आपके लिए सेंस नहीं बना रही थी, लेकिन बाद में बनाने लगती है। क्योंकि अब वो इंसान आप बन जाते हो जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। क्योंकि आप खुद को स्टेट ऑफ बीइंग में पूरी क्लैरिटी के साथ देख पा रहे हो। आप जी पा रहे हो उस स्टेट को जिस स्टेट में आप हमेशा से रहना चाहते थे। अब लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या आती है कि लोग जो है वो इंटरनली शिफ्ट नहीं हो पाते हैं स्टेट्स की तरफ। उनके माइंड में जो है वो डाउट बहुत ज़्यादा आते हैं जो उनको परेशान करते हैं, और एनजाइटी फील होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ होती है। लेकिन आपको इनको इग्नोर करके चलना है। जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो पुरानी स्टेट का एक रिफ्लेक्शन है। अगर आप पुरानी स्टेट के थॉट्स को और जितनी भी एनजाइटी वाली फीलिंग है, जो भी फीलिंग्स आती हैं लोगों के साथ में, ट्रिगर हो जाते हैं 3D रियलिटी को देख के, अगर आप इनके साथ डील करना नहीं सीख पाओगे तो आप कभी भी स्टेट को शिफ्ट नहीं कर सकते हो। और उनके साथ डील करने का एक ही मूल मंत्र है कि आप इनको देखना और इनको पकड़ना, यानी कि इन सारे थॉट्स को जान जाना सीख जाओ एक बार। अगर आप इन सारे थॉट्स को एक बार कैच कर सकते हो अपने माइंड में और आप ये चीज़ पता लगा सकते हो कि ये सारे थॉट्स किस स्टेट ऑफ माइंड से आ रहे हैं, ये पुरानी स्टेट से आ रहे हैं, तब आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी करना। लेकिन उन थॉट्स में उलझे बिना खुद को आगे ले जाना, स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में परसिस्ट रहना, यही आपके गोल को मैनिफेस्ट करवाएगा। और मैनिफेस्टेशन वर्ड को भी ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग पे ध्यान देना है कि आप वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो या वो बिजनेस ओनर हो जो उन सारी चीज़ों को डिज़र्व करता है, जो उन सारी चीज़ों को ओन करता है अभी प्रेजेंट मोमेंट में, जिन सारी चीज़ों को वो अभी पाना चाह रहा है, मतलब आप जो पाना चाह रहे हो उन चीज़ों को। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है, आपको उस स्टेट में शिफ्ट होकर सोचना है, थिंकिंग फ्रॉम द स्टेट, ना कि थिंकिंग ऑफ द स्टेट। ये नहीं सोचना है कि मैं स्टेट में शिफ्ट होने के बाद क्या चीज़ें करूँगा, वो चीज़ें अभी कर लेता हूँ, बल्कि मैं उस स्टेट में शिफ्ट हो चुका हूँ अभी, और अब मेरे जो एक्शन है वो नेचुरली फ्लो होंगे। क्योंकि अब मैं उस स्टेट में शिफ्ट हो चुका हूँ और पुरानी स्टेट मेरे लिए इररेलेवेंट है। उसके डाउट्स, उसकी जितनी भी पुरानी जो यादें हैं वो सारी इररेलेवेंट है। अभी मैं स्टेट में शिफ्ट, और उस स्टेट ऑफ बीइंग में परसिस्ट रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा होने का।